हेलो एवरीवन। बेटा लेसन नंबर 9th ENV में हम लोगों ने स्टार्ट करा है लेसन नंबर 9th लैंड। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सैंडी सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, क्लेई सॉइल समझा है। इसके अलावा ये तो सॉइल के टाइप्स है, टाइप ऑफ द सॉइल्स है, लेकिन इसके अलावा और भी सॉइल्स के टाइप है। देयर आर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ द सॉइल्स, जैसे कि रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्राउन सॉइल। अभी रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड ब्राउन सॉइल किसे बोला जाता है? पेज नंबर 77, टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कलर। जनरली द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर। अभी सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। जैसे जिस सॉइल का जो कलर होता है ना, वैसे क्लासिफिकेशन होती है। अभी सॉइल विच इज रेड इन कलर इज नोन एज रेड सॉइल। जिस मिट्टी का कलर लाल होता है, रेड होता है, उनको बोला जाता है रेड सॉइल। इफ ब्लैक इन कलर देन ब्लैक सॉइल। जिस मिट्टी का रंग कलर ब्लैक होता है उनको ब्लैक सॉइल बोला जाता है। एंड इफ ब्राउन इन कलर इट इज नोन एज ब्राउन सॉइल। और जिस मिट्टी का कलर ब्राउन होता है उनको क्या बोला जाता है? ब्राउन सॉइल। पेज नंबर 76 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे एक टेबल दी गई है। यहाँ पे बोला गया है सर्कल द करेक्ट इंफॉर्मेशन। करेक्ट इंफॉर्मेशन पे सर्कल करना है। अभी जैसे कि यहाँ पे वेराइटीज ऑफ सॉइल दी गई है, इसके बाद यहाँ पे मिट्टी जहाँ से हमें मिलती है वो नाम दिए गए हैं। जैसे कि रिवर और कैनल, मतलब नदी के किनारे से मिट्टी हमें मिल सकती है। लेक मतलब झील या तालाब। फील्ड मतलब खेत, जहाँ पे खेती की जाती है, या तो मैदान। इसके बाद स्लोपिंग फील्ड। स्लोपिंग फील्ड का मतलब है देखो, वो फील्ड जो मैदानी रहते हैं लेकिन झुके हुए होते हैं, जहाँ पे टी प्लांटेशन होती है। जो टी होती है ना, चाय के पत्ते, उनको ग्रो किया जाता है। या तो राइस प्लांटेशन होती है। राइस प्लांटेशन मीन्स जहाँ पे चावल उगाए जाते हैं, जिस मैदान पे, तो जहाँ पे चावल की खेती बाड़ी की जाती है ना, तो वहाँ की जमीन स्लोपिंग रहती है, जैसे कि आप ये फोटो में आप देख सकते हो। अभी हमें क्या करना है? जैसे रिवर है, लेक है, फील्ड है, स्लोपिंग फील्ड, गार्डन, इन सारी जगहों से हमें मिट्टी मिलती है। तो यहाँ पे बताना है, अगर मिट्टी नदी से मिलती है, रिवर के किनारे से मिलती है, नदी के किनारे से मिलती है, तो उस मिट्टी का कलर कौन सा है? यहाँ पे कलर ऑफ सॉइल बताना है। ठीक है, कलर ऑफ सॉइल पहले बताएंगे हम लोग रिवर से। तो अगर हमें रिवर के किनारे से मिट्टी मिलती है तो उस मिट्टी का कलर होता है रेड। तो यहाँ पे रेड कलर पे सर्कल करेंगे। देखो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, या तो रेड मिलती होगी, या तो ब्राउन मिलती होगी, ब्लैक मिलती होगी, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? रेड। लेक, लेक मीन्स झील या तालाब। लेक के किनारे से मिट्टी का कलर कौन सा होता है? मिट्टी का कलर कौन सा होता है? 3 ऑप्शन है यहाँ पे भी, रेड, ब्राउन, ब्लैक। तो यहाँ पे कौन से कलर की मिट्टी मिलती है? ब्लैक इन कलर की। इसके बाद फील्ड, जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है, सेम रेड, ब्राउन, ब्लैक। तो इस तरह से ब्राउन भी मिलती है तो ब्लैक भी मिलती है। इस तरह से स्लोपिंग फील्ड और गार्डन में भी आपको कलर करना है, सर्कल करना है। इसके बाद अमाउंट ऑफ पेबल। पेबल्स मीन्स कंकर, कि जो मिट्टी नदी के किनारे से मिलती है उसमें
कंकर की मात्रा कितनी होती है, हाई होती है, मीडियम होती है या लो होती है। तो जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है उस पे करना है सर्कल। ठीक है, तो नदी के किनारे से जो मिट्टी मिलती है उसमें कंकर हाई रहती है, अमाउंट ऑफ पेबल्स आर हाई। तो यहाँ पे हम लोग सर्कल करेंगे हाई पे, हाई मतलब ज़्यादा। इसके बाद लेक, लेक के यहाँ पे कंकर जो पेबल्स रहते हैं वो मीडियम रहते हैं, न कम होते हैं न ज़्यादा होते हैं। फील्ड, फील्ड मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है, अगर हम लोग वहाँ से मिट्टी लेंगे तो कंकर की मात्रा एकदम कम होगी। सेम स्लोपिंग फील्ड में भी लो ही होगा। और गार्डन, गार्डन में कंकर की मात्रा कितनी होगी, हाई, मीडियम, लो। तो यहाँ पे कहाँ पे सर्कल करेंगे, लो पे। इसके बाद है थर्ड ऑप्शन, अमाउंट ऑफ सैंड। सैंड मतलब रेत, कि नदी के किनारे पे रेत की मात्रा कितनी होती है, हाई होती है, मीडियम होती है या लो होती है। तो नदी के किनारे से जो मिट्टी मिलती है वो हाई रहती, रेत की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। तो हम लोग सर्कल किस पे करेंगे, हाई पे। इसके बाद लेक, तालाब के यहाँ से जो मिट्टी मिलती है, सैंड की मात्रा एकदम लो होती है, ठीक है, कम होती है। फील्ड, स्लोपिंग फील्ड और गार्डन, इन सभी जगहों पे जो मिट्टी मिलती है वहाँ पे रेत की मात्रा कम से कम होती है, मतलब लो पे सर्कल करेंगे। इसके बाद आपको बताना है अमाउंट ऑफ क्ले। क्ले मीन्स चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी, रेत कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, रिवर पे, तालाब मतलब लेक पे, फील्ड मतलब मैदान पे जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है, स्लोपिंग फील्ड या गार्डन में। तो रिवर, पहले रिवर में देखते हैं हाई, मीडियम, लो। तो अमाउंट ऑफ क्ले, जो चिकनी मिट्टी रहती है रिवर के किनारे पे, सैंड ज़्यादा होती है, चिकनी मिट्टी कम होती है, तो लो पे यहाँ पे सर्कल करेंगे। इसके बाद लेक पे, यहाँ पे भी चिकनी मिट्टी, लेक मतलब तालाब के किनारे पे न कम होती है न ज़्यादा होती है, ठीक है। इस तरह से फील्ड, स्लोपिंग फील्ड, गार्डन में आपने देखी होगी कि क्ले का अमाउंट ऑफ क्ले हाई रहता है, ज़्यादा चिकनी मिट्टी रहती है। इसके बाद बताना है अमाउंट ऑफ लोम। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लोम या एल्यूवियल सॉइल दोनों सेम ही है। तो लोम मतलब एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल में क्या होता है, ज़्यादा कीचड़ होता है। तो यहाँ पे बताना है क्या रिवर या कैनल, नदी के किनारे पे एल्यूवियल सॉइल की मात्रा कितनी होती है, हाई होती है, मीडियम होती है या लो होती है। तो यहाँ पे एक्चुअली नदी के किनारे पे सैंड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, बाकी क्ले, लोम मतलब कीचड़ की मात्रा सबसे कम होती है, तो लो पे सर्कल करेंगे। लेक, लेक मतलब तालाब या झील, तो यहाँ पे कीचड़ की मात्रा हाई रहती है। इसी तरह से फील्ड, स्लोपिंग फील्ड, गार्डन, यहाँ पे कीचड़ की मात्रा न कम होती है न ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे किस पे सर्कल करेंगे, मीडियम पे। इसके बाद बताना है आपको अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अभी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की मीनिंग है ये लीव्स, फेदर्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ये मिट्टी के कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स। जैसे कि पत्ते, जब ट्रीज में से पत्ते सूख के नीचे गिर जाते हैं तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर्स में क्या क्या आता है, लीव्स, फीदर्स मतलब पक्षियों के पंख,
parts of living organism are seen. पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे कि बहुत सारे जीव जंतु मिट्टी के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे पूछा गया है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है कहाँ पे ज़्यादा, कम और मीडियम पाए जाते हैं। तो पहले हम लोग रिवर के किनारे पे लिखेंगे, रिवर और कैनल पे अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे कम से कम पाए जाते हैं, तो यहाँ पे लो पे सर्कल करेंगे। इसके बाद लेक, लेक मतलब तालाब या झरना, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा लेक पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे सर्कल करेंगे हाई पे। इसके बाद फील्ड, स्लोपिंग फील्ड, गार्डन, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर्स रहते हैं न कम पाए जाते हैं न ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सर्कल करेंगे मीडियम पे। इसके बाद बताना है टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन इट्स कंपोनेंट्स। अभी मैंने जब टाइप ऑफ सॉइल आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के सॉइल्स है, सैंडी सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, क्ले सॉइल। अभी कंपोनेंट्स मतलब जिसमें रेत के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं उसको सैंडी सॉइल बोला जाता है। तो यहाँ पे रिवर या कैनल पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नदी के किनारे पे सैंड जो रहती है वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, सैंडी सॉइल ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पे रिवर और कैनल के कॉलम में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं टाइप ऑफ सॉइल कि रिवर या कैनल के किनारे पे कौन सी टाइप ऑफ द सॉइल पाई जाती है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल या लोमी सॉइल। लोमी मतलब एल्यूवियल सॉइल। तो यहाँ पे सर्कल करेंगे सैंडी सॉइल पे, सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद लेक, लेक मतलब तालाब के किनारे पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, बोलो बेटा, लोमी सॉइल या एल्यूवियल सॉइल। तो हम लोग लोमी सॉइल पे सर्कल करेंगे। इसके बाद फील्ड, स्लोपिंग फील्ड, गार्डन के यहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, क्ले सॉइल। तो यहाँ पे क्ले सॉइल पे सर्कल करेंगे। तो यहाँ पे लेसन नंबर 9 लैंड कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉइल, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, बायोटिक कंपोनेंट्स और कुछ एक्टिविटीज समझी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड फुल लेसन। थैंक यू।